नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया होंगे। और अभी इस टाइम सुबह के 9 बज गए और मैं ड्यूटी लेने निकल चुका हूँ अपना। आज धूप भी बहुत कम है, बढ़िया मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम में काम करने का अलग ही मज़ा आता है। कोई टेंशन नहीं, कोई उमस नहीं, कोई गर्मी नहीं। और कुछ इस तरह का मौसम देखिए हमारे यहाँ का, बिल्कुल दार्जिलिंग लग रहा है। ये तो अपना पूरा हरा भरा। और ये सुबह यहाँ बारिश पड़ी थी, उसके बाद का मौसम है। और देखिए ऐसे मौसम में काम करने का यार अलग ही मज़ा आएगा भाई। एक नंबर मौसम हो रहा है, कुछ झक्कास वाला और हरा भरा। देखिए कितना हो रखा है, बहुत ताबड़तोड़ मौसम सही है। 11 बज के निकलते थोड़ा बहुत काम काफ़ी था ऑफिस में, और वो मतलब लगभग क्लियर करने के बाद अब मैं निकला हूँ फील्ड में अपने। और ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत ये बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं आगे से, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कम है, ज़्यादा काम तो नहीं है वैसे। और थोड़ा कस्टमर अच्छे मिलने चाहिए जो टाइम टू टाइम फ़ोन उठा दे मेरा। बाकी सब ओके है। हमने अपना हाईवे में एंटर हो गए और सब ये हाईवे में चलना है लगभग थोड़ा 1 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद हमने गांव में एंट्री कर देनी है। पहले थोड़ा कुछ दूर तक ये हाईवे ऐसी है और काफ़ी सिंगल लेन का हाईवे है और काफ़ी ख़तरनाक हाईवे भी है ये। अक्सर यहाँ पे बहुत से दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, तो इसलिए सावधानी लोग यहाँ पे चलें। हम तो भैया पूरा हेलमेट लेके चलते हैं अपना प्रॉपर भैया, पूरा ठक हेलमेट ज़रूरी होता है पहले, उसके बाद कोई नहीं। ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का सब रास्ता है ये। उसके बाद फिर अपना गांव में घुस जाएंगे तो ठीक है। अपना ज़्यादातर गांव वाले एरिया आते हैं अपने पास, तो हाईवे बहुत कम है। लेकिन जब भी हाईवे में उतरो ना तो भैया सावधानी से चलो। मैं खुद सावधानी से चलता हूँ, मेरे पास लोड भी रहता है काफ़ी, तो अपना पहले सब कुछ देख के चलना पड़ता है कि लोड वोड अपना ठीक है नहीं है, बैलेंस अपना बना हुआ है। क्योंकि जब पीठ में लोड हो, इस तरह से ये रखा हुआ है, पीठ में लोड हो, फिर तो गाड़ी का बैलेंस भी नहीं होता सही से बना हुआ ना, दिक्कत करती है। आगे से भी जब सामान रखा हो तो दिक्कत करती है, तो इसलिए अपना सही से चलें। चलो, ये हमारा रूट इतना ख़त्म हो गया हाईवे का। मुझे यहाँ से आगे से गांव में एंट्री जानी है। मेरा पहला ही कस्टमर ऐसा निकल गया जिसने फ़ोन नहीं उठाया। उस बंदे को मैंने 2-3 फ़ोन करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसके कॉल का। और अब जाके फिर अपने पास एक दूसरा वो भी होता है ऑप्शन कि उसको मैसेज मैंने कर दिया था, हमारा टैक्स में उसका नंबर डाल दिया कि भैया तुम्हारा पार्सल आ रखा है, मुझे इस नंबर पे अपना नंबर उसको दे दिया। बंदे का फ़ोन आ गया तुरंत, चलो ठीक हो गया, मतलब पार्सल ले लिया उसने। रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है, खड्डे हो रहे हैं। बंदे ने पार्सल ले लिया, लेकिन बंदा फिर वही है भैया, उसको भी चाहिए फ्रेंचाइजी। कह रहा मुझे भी दिला दो फ्रेंचाइजी इसकी। मैं कहा भैया जाओ बात कर लो अपनी, हमें क्या पता। बाकी और दूसरे कस्टमर ने फ़ोन करके बुला दिया भैया का, अपने एड्रेस उसने मुझे समझा दिया और मैं जा रहा हूँ उसके एड्रेस पे। और फिर से मैं चीज़ देखी, ये देखो बहुत टफ हो गया भैया, रास्ता पूरा ख़राब है। दूसरे कस्टमर देखो बहुत अच्छे थे, पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा मकान है, बहुत बड़ा मकान है और बढ़िया कस्टमर थे भैया, अच्छे थे, मतलब बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। और मेन बात यह है कि मुझे 5 रुपये की टिप मिल गई अपने लिए। वैसे हम भी छोड़ते हैं कहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी छोड़ते हैं कहीं यार जब पैसे चेंज नहीं हो पाते। अभी फ़िलहाल मेरे पास चेंज थे नहीं, आज चेंज है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, तो बहुत इसमें इस काम में बहुत चेंज का इशू बहुत पड़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने मुझे 5 रुपये टिप दे दी। कई बार मैं भी छोड़ के आता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत जगहों पर पैसे छोड़ के आता हूँ, 2 रुपये 5 रुपये, क्या करें, ऐसे काम चलता है। हम भी कहीं छोड़ते हैं तो हमें भी कहीं से मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा ऐसे ही जो शाम को कैश होता है ऐसे पूरा होता है लेकिन सही है, अच्छा लगता है। पार्सल बांट के हाईवे में निकल चुका हूँ अपना। अब 5 रुपये मुझे जो टिप मिली थी उसमें से 3 रुपये मैं भी, मतलब 3 रुपये मैंने भी कहीं दान कर दिए हैं। दान नहीं, मतलब बोले तो मतलब किसी के पास कम थे, मतलब वो नहीं, उसके पास चेंज नहीं थे, 3 रुपये वहाँ छोड़ के आ गया मैं। ऐसे ही है अपना, होता है भाई, कहीं से तुम्हें भी मिलते हैं तो कहीं से तुम भी देते हो, सारे काम होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना कि भाई किसी के घर के आगे वेट करना ना सबसे बड़ा बेकार लगता है मुझे इस काम में। तो
अरे यार कस्टमर के वहाँ आवाज़ देते रहो, बंदे बाहर सब गेट वेट सब खुले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से तुम आवाज़ दे रहे हो ना, कोई आता नहीं है, तब बड़ी टाइम लगाते हैं, तब बड़ी दिक्कत होती है। कम से कम अगर 20 मिनट अभी एक कस्टमर ने मेरा टाइम ख़राब कर दिया, 20 मिनट उससे घर के बाहर खड़ा रहा, इतनी आवाज़ लगा दी, कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुई, तब फिर बड़ी देर बाद निकले बाहर। और मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर कस्टमर का वेट कर रहा हूँ। अभी वो कस्टमर घर पे है नहीं, वो मम्मी को फ़ोन करेंगे, उनकी मम्मी तब पार्सल लेने आएंगे, इसलिए आधा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है हमारा। अभी भैया अभी कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट तो यहाँ पे हमारे घुस हो गए, तब तक हम यहीं पे ऐसे खड़े रहेंगे। और मौसम अच्छा है, लेकिन इस मौसम में भाई साहब अभी फ़िलहाल मानो तो एक उमस से निकल रही है, जिसमें पसीना पसीने वाली उमस जो होती है, जब पसीना पसीना निकल रहा है शरीर से, ऐसी उमस है, मतलब गर्मी सी फील हो रही है, और बादल भी लगे हुए हैं, सभी कुछ हो रहा है इसमें। तो अभी यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं हम, अभी आए नहीं है। घर उन्होंने फ़ोन कर दिया है अरे मम्मी को, और देखो, और पीछे से हमारे बॉस का फ़ोन भी आ रहा है कि भैया डिलीवरी स्लो हो रही है, डिलीवरी स्लो नहीं हो रही है, कस्टमर स्लो मिल रहे हैं तो डिलीवरी स्लो होनी है ऑटोमेटिकली भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि पार्सल उनके घर में फेंक के चले जाऊँ या उनके घर में रख के चले जाऊँ। हाँ, हैंड ओवर अलग होता है ना भाई, हैंड ओवर जो बात है वो करना चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ कहीं भी रख के चले जाऊँ, बारिश का मौसम है, कुछ भी हो सकता है यार, ज़रूरी नहीं है। तो मैं बस उनके कस्टमर का वेट कर रहा हूँ, आते हैं तो पार्सल दिया जाएगा, तो आगे निकलेंगे। ओके। भैंस की पूंछ, आधा घंटा खड़ा कर दिया मुझे खुले के चक्कर में, लेकिन भैया बंदे का एक भी उससे 200 करोड़ घर से नहीं निकला, और भाई मैंने पार्सल नहीं दिया। मैं भी पार्सल क्यों दूँ जब पैसे नहीं देंगे तो। भाई साहब आधा घंटा खड़ा करवा दिया, गुस्सा इतना आ रहा था ना क्या बताऊँ। हाँ यार, इतना आजकल ऐसा हो गया महंगा कि 500 के नोट निकल रहे हैं हर जगह से। अरे खुले तो महंगा कहीं से मिल ही नहीं रहे, दिक्कत तो सारी ये हो जा रही है। मैं भी कहाँ तक खुले लेके चलूँगा यार, इतने थे सब खत्म हो गए। हर कस्टमर भाई साहब, हर कस्टमर, अगर मैं दिन के 50 कस्टमर के पास जा रहा हूँ ना भाई साहब, तो उसमें से कम ये मान के चलो कि 5 या 10 बंदे होंगे जो बंदे अगर चेंज देते हैं सही से। ये है मेरा गांव वाला क्षेत्र, और कुछ इस तरह से है मेरा गांव, मतलब लगभग आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा सीन है। ओहो, अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और भाई अपना ये देखो राइडर अपना, यही है भाई अपना। तो कैसा लग रहा है भैया बताना देख के आप लोग दोस्तों, कैसा आपको लग रहा है मेरा यहाँ ये गांव। और कई लोग मुझसे कह रहे थे कि भैया अपना काम क्यों दिखाते हो यार, तुम मेरे काम से किसी को बुराई है क्या, ये बताओ। मैं कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहा ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। किसी को शर्म लगती है तो भाई लगे, मैं क्या करूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना भाई। ओह माय गॉड, देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा कैसा है, भाई मज़ा आ गया। ये बच्चे ने मुझे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर घुमा दिया भैया, लोकेशन बता के। पार्सल आया होगा, फ़ोन इसके हाथ में होगा भैया, बस एक ही बंदा बोलता क्या कि भाई सीधी रोड है दुकान है, सीधी रोड है दुकान है। अभी इसने भाई मुझे इतना घुमा दिया, लास्ट में इसकी मम्मी ने फ़ोन पकड़ा होगा, अब जाके इसकी मम्मी ने मुझे लोकेशन बताई। देखो जी, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ख़तरनाक बच्चे। 2 घंटे जा रहा हूँ, अब 2-3 पार्सल रह गए हैं बाकी, नहीं तो लास्ट के पार्सल ने तो भैया मेरा बहुत दुखी जी ने आराम कर दिया। मेरा मतलब फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है,
बड़ा परेशान हो गया था उस समय। लेट हो गया, जो मैंने कि 3 बजे तक मैं खाली हो जाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया। 4 बजने वाले हैं और खाया तो मैंने कुछ है ही नहीं, भूख भी लग रही है बड़ी मुझे। अभी मैं ऑफिस से आ गया हूँ, 5 बजने वाले हैं और सारा अपना जो तामझाम था मैं ऑफिस में रख के आ गया हूँ। फिलहाल अभी एक मेरा काम फंस गया है, वहाँ जा रहा हूँ। और थोड़ा पार्सल का इशू बन गया, थोड़ा दिक्कत हो गई उसमें, वहीं जा रहा हूँ अभी। तो उसको ऑफिस में लेके आना है। देखो अब कस्टमर ऑफिस में आता है या नहीं आता है वो देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन आ जाना चाहिए वैसे तो। अगर समझदार कस्टमर होगा तो आ जाएगा, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों मैं भी ड्यूटी से आ गया था टाइम से अपने घर, अच्छा लगा। उसके बाद अब मैं थोड़ा घूमने आया था, थोड़ी शाम को एक्सरसाइज होती है बस, और क्या। अब जाता हूँ घर, थोड़ा नहा धो के अपना करते हैं शाम की तैयारी, मिलते हैं फिर आपसे अभी। तो अभी हम ये अपना खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।